हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डायमंड लर्निंग। सेकंड चैप्टर में आज हम किंगडम मोनेरा के बाद किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट करने जा रहे हैं। किंगडम प्रोटिस्टा से हमारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो यूकैरियोटिक टाइप के स्टार्ट हो जाएंगे। किंगडम मोनेरा के अंदर हमने देखा था जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक नेचर के थे। इसका मतलब कि उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती थी, लेकिन प्रोटिस्टा से वो चीज़ नहीं है। इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो मेनली तो यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन आपको जो है इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म पहले होते थे जो इसके अंदर पहले इंक्लूड किए जाते थे, ठीक है, जैसे कि कुछ सर्टेन फंजाई की टाइप थी और एल्गी की टाइप थी। लेकिन अब जो है हमने एल्गी को तो क्या हुआ है, एल्गी को तो 3 किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया है। एक तो हमने मोनेरा के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया को देखा, ठीक है। कुछ आपको इसके अंदर आ जाएंगी, प्लांट किंगडम के अंदर आ जाएंगी, और फंजाई हमने बिल्कुल अलग एक जो है नया किंगडम बना दिया है, ठीक है। तो हमारा थर्ड किंगडम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा किंगडम प्रोटिस्टा, जिसके अंदर नॉर्मल लगभग यूनिसेलुलर यूकैरियोट सारे के सारे आ जाएंगे। तो इसके कुछ जनरल कैरेक्टर देखते हैं, फिर हम लोग इनके स्पेसिफिक ग्रुप्स के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो एनसीईआरटी से ये थोड़ा सा डिटेल में होने जा रही है वीडियो, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना आपने, ठीक है, आपके लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगी। सबसे पहले अगर हम इनका हैबिटेट देखते हैं, ठीक है, हैबिटेट आपको पता है हैबिटेट क्या होती है, इनकी जो रहने की जगह है, द प्लेस ऑफ लिविंग या प्लेस ऑफ अकरेंस। तो मोस्टली ये एक्वाटिक लाइफ में मिलते हैं प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स। हालांकि जो है ये आपको यूबिक्विटस नेचर के ही हैं, हर जगह मिल जाएंगे। कुछ जो है कहाँ पर रहते हैं, मॉइस्ट सॉइल के अंदर भी मिल जाएंगे। कुछ एज ए पैरासाइट्स भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह सकते हैं। तो लगभग ऑलमोस्ट एवरी कैटेगरी की आपको डिफ्रेंसिएशन देखने को मिल जाएगी। लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा जो है मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ प्लैंक्टॉन्स ये रहते हैं। अब आप कहोगे प्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं। प्लैंक्टॉन्स एक्चुअल में क्या होते हैं कि जितना भी हमारी वाटर बॉडीज़ हैं उन वाटर बॉडीज़ के ऊपर इनकी एकदम ऐसे जैसे एक पूरी की पूरी चद्दर टाइप बिछ जाती है, पूरा का पूरा पानी के ऊपर फैल जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ जो है उसको बोला जाता है प्लैंक्टॉन। तो सबसे ज़्यादा ये आपको प्लैंक्टॉनिक फॉर्म के अंदर ही मिलेगी। क्लियर। चलिए इसके बाद इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इनका जो एक सेल होता है तो वो सेल किस टाइप का दिखता है, कैसा होता है। तो एक नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल के सारे कैरेक्टर इसके पास में हैं, और इसमें लोकोमोशन वगैरह के लिए फ्लैजेला भी जो है इसके सेल में मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी इसका जो है ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, इसके अंदर ये ईआर है, इसके साथ में दोनों टाइप की एसईआर आरईआर मिल जाएगी। राइबोसोम्स जो हैं आपको मिल जाएंगे जो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल में एटीएस टाइप के होते हैं। बाकी इसके अंदर राइबोसोम्स हैं, और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब चीज़ें नॉर्मल जितने भी एक यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं वो लगभग सारे के सारे जो हैं आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। और मोस्टली यूनिसेलुलर हैं, लेकिन कुछ फॉर्म जो हैं वो कॉलोनीज भी बना सकती हैं, मिलकर भी रह सकती हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा सेल मिलकर रहेंगे तो मल्टी सेलुलरिटी नहीं बनाते, लेकिन कॉलोनी बनाते हैं। तो कॉलोनी के अंदर हर एक इंडिविजुअल सेल अपना जो है वर्क परफॉर्म करेगा, ठीक है। साइज शेप इनका डिफरेंट हो सकता है ऑब्वियसली। और नॉर्मल जैसे एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेल के ऊपर जो है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है, और उसके अंदर का जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है उसको चाहे आप प्रोटोप्लाज्म बोल लो या साइटोप्लाज्म बोल लो। उसके बाद कुछ स्पेशल सेल्स में इनके ऊपर जो हैं आउटर कवरिंग्स होती हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर एक एडिशनल कवरिंग्स होती हैं जो कि पेलिकल हो सकती है या क्यूटिकल हो सकती है, इस टाइप की कवरिंग भी मिल जाती है, ठीक है। तो ये है एक नॉर्मल इनकी आउटलाइन स्ट्रक्चर। लोकोमोशन इनके अंदर काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से चलती है, जैसे कि स्यूडोपोडिया के थ्रू हो सकती है, ठीक है। फॉल्स फीट जिनको बोलते हैं अमीबा के अंदर मिलते हैं, आपने 9th-10th में पढ़ा होगा। फ्लैजेला मिलेंगे, सीलिया मिलेंगे, उनके थ्रू मोशन चल सकती है। और एक हम देखेंगे इसके अंदर स्पेशल टाइप की रिगलिंग मोशन, ठीक है, जो प्रोटोजुआस होते हैं लगभग उनके अंदर मिलेगी। इनका एक ग्रुप होता है, ठीक है, प्रोटिस्टा के अंदर भी प्रोटोजुआंस प्रोटिस्टा, उसके जो कुछ मेंबर हैं उनके अंदर आपको रिगलिंग मोशन मिलेगा। इसके बाद है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन किस प्रकार का मिलता है, इनके अंदर फोटोसिंथेटिक टाइप का मिल जाएगा,
ठीक है, मतलब खुद अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं। होलोजोफ टाइप का मिल सकता है, सैप्रोबिक टाइप का मिल सकता है, एंड पैरासिटिक टाइप का भी मिल जाएगा, पैरासाइट एज ए पैरासाइट रहेंगे, एंड मिक्सोट्रॉफिक टाइप का भी न्यूट्रिशन मिलेगा। इट मीन्स इसके कुछ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो एग्जांपल मैं अभी बता देता हूँ आपको। यूग्लिना हमने पहले भी बात करी इसकी पिछले वीडियो के अंदर। यूग्लिना जो है एग्जिबिट करता है ड्यूल टाइप का न्यूट्रिशन, इसलिए इसको मिक्सोट्रॉफिक बोला गया है, ठीक है। तो उसके अंदर प्लांट्स के एज वेल एज एनिमल्स के कैरेक्टर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसके अंदर मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। इसके बाद बात करें रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों प्रकार का मिल जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको गैमीट्स की अलग अलग टाइप मिल जाएंगी, आइसोगैमी, एन आइसोगैमी, ओगैमी टाइप का मिल जाएगा, डिटेल में करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वही आपको बाइनरी फिजन, नॉर्मल फिजन मिल जाएगी, फ्रैगमेंटेशन टाइप के, ये सारे नॉर्मल एसेक्सुअल मेथड इसके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये है इनके कुछ जनरल कैरेक्टर। अब अगर हम इनके ग्रुप्स की बात करते हैं तो किंगडम प्रोटिस्टा इज डिवाइडेड मेनली इनटू 5 काइंड्स ऑफ ग्रुप्स, नेमली डाइनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्स एंड प्रोटोजोआन्स। तो 5 ग्रुप हमने इसके अंदर पढ़ने हैं डिटेल में। सो लेट्स स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल द डाइनोफ्लैजिलेट्स। चलिए सबसे पहले देखते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स जो हैं वो पायरोफाइटा डिवीज़न के अंडर आते हैं, और डाइनोफ्लैजिलेट्स के हमारे पास में सारे कैरेक्टर लिखे हुए हैं, तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि इसके अंदर मिलने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो पूरे के पूरे एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर के साथ में आते हैं, और यूनिसेलुलर नेचर के ही होंगे सारे, एंड इनका कलर जो है वो जनरली गोल्डन ब्राउन कलर का रहता है, ठीक है। और मोस्टली ये फ्लैजिलेटेड होते हैं और मोटाइल भी होते हैं। फ्लैजिलेटेड का मतलब है कि इनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, मोटाइल का मतलब है कि ये मूवमेंट कर सकते हैं। हालांकि कुछ फॉर्म्स जो हैं वो नॉन फ्लैजिलेटेड और नॉन मोटाइल भी होती हैं, लेकिन मोस्टली आपको ये मिलेगा, ठीक है। दे एग्जिबिट पेक्यूलियर स्पिनिंग मूवमेंट, जिनकी वजह से इनको वर्लिंग विप्स बोला जाता है। इसका मतलब है ये स्पिन करते रहते हैं, जहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे पानी में, मोस्टली एक्वाटिक मिलते हैं, ठीक है। तो इनकी जो स्पिनिंग मूवमेंट है तो वो एक वर्ल्स क्रिएट करती है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस वजह से इनको वर्लिंग विप्स का नाम भी दिया जाता है। क्लियर? मोस्टली मैरीन होंगे, ठीक है, हालांकि फ्रेश वाटर भी कुछ आपको एक्सेप्शन मिलेंगी। और इसकी एक एग्जांपल है जो है गोनालॉक्स। ये क्या करती है, ये रेड कलर की होती है, और जहाँ पर पानी में पूरी की पूरी फैल जाएगी तो वो सारा का सारा जो है सी वो आपको रेड नज़र आएगा। तो उसकी वजह से रेड टाइड्स वहाँ पर नज़र आती हैं, लाल लाल लहरें नज़र आती हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन इनके अंदर होलोफिटिक और फोटोसिंथेटिक दोनों टाइप का मिलता है। जैसे कि कलरलेस एक ब्लास्टोडीनियम एग्जाम्पल है इसकी स्पीसीज, वो एनिमल्स के ऊपर पैरासाइट भी रहती है। तो इसका मतलब इसके अंदर सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक दोनों टाइप का न्यूट्रिशन वो भी कुछ एग्जाम्पल में देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ स्पीसीज इसकी हैं जैसे कि नॉक्टिल्यूका है, गोनालॉक्स है, एक और है। तो ये बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी को भी शो करते हैं। अब बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है? बायोल्यूमिनेसेंस होता है कि जो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में से लाइट थ्रो कर सकते हैं। जैसे कि आपने रात में जुगनू देखे होंगे, है ना। तो जुगनू क्या करता है, खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है, तो रात के टाइम पे वो जगता हुआ नज़र आता है। तो वैसे ही पानी के अंदर ये वाले ऑर्गेनिज्म भी जो क्या करेंगे, अपनी बॉडी में से लाइट जो है उसको रिलीज करते हैं। उसी प्रॉपर्टी को हम लोग बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। तो ये भी शो करते हैं। क्लियर? सेल वॉल इनकी अगर प्रेजेंट होगी, इफ प्रेजेंट, देन इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, एंड उसको हम लोग थीका या लोरिका बोलते हैं, ठीक है। सेल वॉल का नाम है। यूजली इनके पास में 2 फ्लैजेला होते हैं। अब देखो, ये इनका एक टिपिकल जो है आपको क्या मिलता है, सेल मिलता है। इसमें यहाँ पर जो है आपको एक ट्रांसवर्स फ्लैजेला दिख रहा है जो यहाँ से निकलता है, एक इधर से निकलता है, वो लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेलम होता है, ठीक है। तो 2 फ्लैजेला इसके पास में होंगे, एक ट्रांसवर्स होगा, एक लॉन्गिट्यूडिनल होगा।
ऊपर वाले हिस्से को एपीवाल्व बोला जाएगा, नीचे वाले को हाइपोवाल्व बोला जाएगा। और इनकी जो है यहाँ पर इस सेंटर में दोनों सेल वॉल के बीच में जो है मटेरियल्स की डिपोजिशन भी हो जाती है। ठीक है, न्यूक्लियस इनका मेसोकैरियन कहलाता है। पिगमेंट्स इनके अंदर क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल टाइप के मिल जाएंगे। ज़ैंथोफिल ही ब्राउनिश कलर इनकी जो है वो देता है। ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन भी इसके अंदर मिलता है। ठीक है, और इस ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं पस्यूल। ठीक है, इसको बोला जाता है पस्यूल। ये इनकी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। रिप्रोडक्शन इनके अंदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मिलेगी। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो नॉर्मल सेल डिवीज़न के थ्रू या फिर जूट स्पोर्स की फॉर्मेशन हो सकती है या फिर इनमें सिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर आइसोगैमस या ओगैमस दो टाइप की हो सकती है। आइसोगैमस में क्या होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, गैमस गैमीट्स, मतलब जो गैमीट्स हैं वो साइज शेप सब में दिखने में उतने ही साइज़ के वैसे ही बाहर से नज़र आएंगे। आपको क्लियरली कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं नज़र आएगी कि कौन सा मेल गैमीट है कौन सा फीमेल गैमीट है। और ओगैमस टाइप में जो है इनमें साइज़ और शेप के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलता है। तो आपको क्लियरली देखकर पता लग जाएगा बाहर से ही कि कौन सा मेल गैमीट है और कौन सा फीमेल गैमीट है। तो दोनों प्रकार की आपको रिप्रोडक्शन इनके अंदर मिल जाएगी। बाद आते हैं हमारे पास क्राइसोफाइट्स। तो क्राइसोफाइट्स जो हैं इसके अंदर डायटम्स और गोल्डन एल्गी आती है। ठीक है, ये आपको फ्रेश वाटर में और मैरीन वाटर दोनों के अंदर मिल जाते हैं। और हमने जब हमारे इस किंगडम प्रोटिस्टा के जनरल कैरेक्टर किए थे तो वहाँ पर हमने कहा था कि इसके अंदर आपको प्लैंक्टोनिक्स मिलते हैं, प्लैंक्टॉन्स मिलते हैं जो कि पानी के ऊपर एक बहुत बड़ी चादर के जैसे बिछ जाते हैं। तो क्राइसोफाइटा के वो मेंबर होते हैं जो मेनली प्लैंक्टोनिक टाइप के नज़र आते हैं। और ऐसा हमें मिलता है कि एक अगर नॉर्मल 60 टन की वेल होती है तो उस 60 टन की वेल के अंदर आपको अप्रॉक्सीमेटली 2 टन जो है डायटम्स उसकी गट के अंदर उसकी इंटेस्टाइन के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो ये डायटम्स होते हैं वो बड़े ऑर्गेनिजम्स की एज वेल एज छोटे ऑर्गेनिज्म की एक बहुत बड़ी डाइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, मोस्टली हालांकि ये फोटोसिंथेटिक नेचर के ही होते हैं। और अगर कोई चीज़ फोटोसिंथेटिक है तो उसका जो सेल है और उसकी सेल वॉल होगी तो वो नॉर्मली आपको पता है कि सेलुलोज की बनी होगी। तो इनके जो डायटम्स के सेल्स होते हैं उनको हम लोग फ्रेस्यूल बोलते हैं। ठीक है, सिंगल सेल फ्रेस्यूल, बहुत सारे सेल्स हैं तो फ्रेस्यूल्स। और इनमें जो इनकी जो सेल वॉल होती है, इसके सेल वॉल की खास बात क्या मिलती है कि इनकी जो सेल वॉल है वो एक सॉप बॉक्स के जैसे स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट करती है, जिसमें ये उसका एक लिड टाइप बन जाता है, ढक्कन टाइप बन जाता है और नीचे उसका दूसरा पार्ट है तो एकदम उस ढक्कन के जैसे इसके ऊपर फिट हो जाता है। जैसे अंदर उसके साबुन होती है, सोप होती है, इसके अंदर आपको मटेरियल्स की डिपोजिशन मिल जाती है। ठीक है, मेनली सिलिका की डिपोजिशन मिलती है। और ये आपको कहीं भी एनसीईआरटी वगैरह में नहीं बताया होगा। इसकी जो अपर लिड होती है उसको एपिथिका बोला जाता है और इसकी जो लोअर लिड होती है उसको हाइपोथिका बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर सेल के अंदर ये सिलिका वगैरह के डिपोजिशन होने के कारण ही समंदर के अंदर जहाँ पर भी ये डायटम्स इकट्ठे होते हैं तो उस एरिया में फिर आपको इन मटेरियल्स की डिपोजिशन बहुत मिलती है। तो ऐसी प्लेस को क्या बोला जाता है, डायटमेशियस अर्थ का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो डायटम्स के कारण क्या होती है, वहाँ पर डायटमेशियस अर्थ बन जाती है। तो इसी डायटमेशियस अर्थ में जो आपको सिलिका वगैरह की या और मटेरियल्स की डिपोजिशन मिलती है तो उसके कारण इनका जो नेचर होता है वो ग्रिटी टाइप का होता है। ठीक है, जैसे ग्रिट होती है ना, बहुत हार्ड होती है। ठीक है, तो उसके कारण ग्रिटी नेचर होने के कारण इसको पॉलिशिंग में ऑयल या सिरप की जो फिल्ट्रेशन वगैरह है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, और
एक खास बात इसकी ज़रूर याद रखनी है, खास करके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि डायटम्स के अंदर फ्लैजेला नहीं होते हैं नॉर्मली, लेकिन ये रिप्रोडक्टिव स्टेज के अंदर फ्लैजेला बियर करते हैं। सो दे डू नॉट पोजेस फ्लैजेला एक्सेप्ट इन रिप्रोडक्टिव स्टेजेस। तो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ये अपनी बॉडी के अंदर फ्लैजेला एग्जिबिट कर सकते हैं। इसका क्या फ़ायदा मिलता है? बिकॉज जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं तो उनमें जो इनके गैमीट वगैरह बनेंगे, या फिर इनको खुद को जो है अगर लोकोमोशन मूवमेंट चाहिए तो उस टाइम पे वो फ्लैजेला उनको वो प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। और हमने कहा था कि एक वेल के अंदर लगभग 2 टन आपको ये डाइटम्स मिलते हैं, तो इस वजह से ये एक्वाटिक एनिमल्स की चीफ डाइट का काम करते हैं। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज अ चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन। कि ओशन के अंदर प्रोडक्टिविटी इनके कारण आपको बहुत ज़्यादा मिलती है, सबसे ज़्यादा मिलती है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं यूग्लिनोइड्स। इनको यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है बिकॉज इनका मेन मेंबर जो है वो यूग्लिना होता है। तो ये सारे यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड और मोटाइल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है। यूग्लिना विरिडिस, जिसको नॉर्मल स्पिंडल ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, ये इसका मोस्ट कॉमन मेंबर है एंड इसी के नाम पर ही इसका नाम यूग्लिनोइड्स रखा गया है। तो इन ऑर्गेनिज्म के पास में कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है। सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है और इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, तो सेल मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं पेलिकल। ठीक है। तो यहाँ पर ये सबसे बाहर जो आपको नज़र आ रही है ये है इसकी सेल मेम्ब्रेन पेलिकल, और इनकी बॉडी में आपको लार्ज एक सेंट्रल वैक्यूल नज़र आ जाता है इस तरीके का, जो कि इनका जो है काफ़ी ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। न्यूट्रिशन इनके अंदर मिक्सोट्रॉफिक मिलती है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इनकी बॉडी में आपको क्लोरोप्लास्ट मिलता है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी करते हैं अगर सनलाइट अवेलेबल है। ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको जो है वो क्लोरोप्लास्ट नज़र आएंगे। ठीक है। दैट विल हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। और अगर ये लाइट की एब्सेंस में हैं, इनको सनलाइट नहीं मिलती है, तो फिर ये क्या करते हैं, ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को स्विच कर जाते हैं। तो इस वजह से मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मिलता है। नॉर्मली इनके अंदर सिंगल फ्लैजेला मिलता है, लेकिन कई बार 2 फ्लैजेला भी इनके अंदर मिल जाते हैं, तो जिसमें से एक लंबा होता है और एक जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट साइज़ का होता है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस का जो एंड प्रोडक्ट बनता है इनके अंदर वो पैरामाइलोन बनता है। ठीक है। जैसे प्लांट्स के अंदर जो है वो हमारे ग्लूकोज बनाते हैं प्लांट्स। ठीक है। तो इनके अंदर पैरामाइलोन बन जाएगा, स्टार्च की ही एक अलग टाइप होती है। रिप्रोडक्शन इनके अंदर आपको सिर्फ एसेक्सुअल मिलेगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं मिलती है, और वो मिलती है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन के थ्रू, जो यहाँ से बिल्कुल लॉन्गिट्यूडिनली ये सेल इस तरीके से डिवाइड कर जाएगा। या फिर कुछ इनके अंदर फेवरेबल कंडीशन और अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट की फॉर्मेशन भी हो सकती है। तो अपॉन रिटर्निंग ऑन द फेवरेबल कंडीशंस वो सिस्ट जो हैं वो बाहर आ जाते हैं एंड दे ग्रो इनटू अ फुल ग्रोन ऑर्गेनिज्म। ठीक है। इस टाइप का मिल जाएगा। बाकी इसके अंदर आपको ये बेसल बॉडीज़ मिल जाती हैं। ठीक है। ये इसका शाफ्ट और स्टॉक यहाँ पर मिलते हैं, जहाँ से फ्लैजेला इसका अटैच्ड होता है। यहाँ पर ये इसका आपको न्यूक्लियस मिल जाएगा, और बाकी नॉर्मल सेल ऑर्गेनेली जो हैं इसके अंदर वो मिल जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट बात करते हैं हमारे प्रोटोजोआंस के बारे में। नेक्स्ट आते हैं स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स जो हैं वो मोस्टली सैप्रोफाइट्स होते हैं, मतलब जितना भी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होगा तो ये उनसे ही अपना फूड ऑब्टेन करेंगे। ठीक है। तो हेटेरोट्रॉफिक हैं, उसमें भी मेनली सैप्रोफाइट्स नेचर के रहेंगे, और सूटेबल कंडीशन के अंदर ये एक एग्रीगेशन बनाते हैं जिसको हम लोग प्लाज्मोडियम बोलते हैं। ठीक है। ये एग्रीगेशन है जिसको प्लाज्मोडियम बोला जाता है। अब प्लाज्मोडियम से कंफ्यूज मत होना, ये प्लाज्मोडियम वो मलेरियल पैरासाइट नहीं है। ठीक है। ये इसकी एग्रीगेशन को बोला गया है, जिसमें इसके सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं आपस में और मिलके एक एग्रीगेशन बनाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, प्लाज्मोडियम बोला जाता है। ठीक है। इनके वेजिटेटिव पार्ट्स में कोई भी सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन इनके जो स्पोर्स होते हैं,
स्पोर्स में आपको क्या मिलता है, सेल वॉल मिलती है, ठीक है। तो स्पोर्स इनके सेल वॉल पोजेस करते हैं, बट वेजिटेटिव पार्ट्स में सेल वॉल नहीं होती है। शेडी या मॉइस्ट प्लेसेस में आपको ज़्यादा मिलेंगे, और इनका जो मिलने का तरीका है कि अगर जहाँ पर भी ये नॉर्मली मिलते हैं तो वहाँ पर एक पतली सी लेयर की तरीके से बिछ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो इनकी ये लेयर होती है वो स्लाइमी मास कहलाता है, और इसी की वजह से ही इनका नाम जो है वो स्लाइम मोल्ड्स रखा गया है, ठीक है। बिल्कुल स्लिम लेयर होती है। रिप्रोडक्शन इनके अंदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मिल जाएगी। फ्रेगमेंटेशन और स्पेरेंजिया के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलेगी, और गैमेट्स के थ्रू इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलेगी, ठीक है। तो ये हैं हमारे स्लाइम मोल्ड्स। उसके बाद बात आती है प्रोटोजुआंस की, ये लास्ट है हमारे। तो ये सारे भी हेटेरोट्रॉफ नेचर के हैं, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी हमारी आती है अमीबॉइड प्रोटोजुआंस। तो इनका मेन मेंबर अमीबा है, जिसके कारण इनको अमीबॉइड प्रोटोजोन बोला गया है। और इसका अमीबॉइड जो नेम है वो इनकी जो मूवमेंट है, ठीक है, जो इरेगुलर मूवमेंट है उसकी वजह से होता है। तो ये फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर और सॉयल इन जगह पर मिल जाते हैं, और इनकी जो मूवमेंट है या इन्होंने अपना फूड कैप्चर करना है वो चलता है स्यूडोपोडिया के थ्रू। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है फीट, ठीक है। तो अमीबा आपने देखा होगा इस तरीके का होता है इरेगुलर, तो ये इसके जो हैं स्यूडोपोडिया होते हैं, है ना। तो कोई भी शेप में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल अमीबा प्रोटियस, और दूसरा है एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। एंड अमीबा हिस्टोलिटिका एक पैरासाइट की तरह रहता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर। अमीबा प्रोटियस जो है ये लगभग फ्रेश वाटर के अंदर मिलता है, ठीक है। तो इसको आपने लोअर क्लासेस के अंदर भी पढ़ा होगा। अब इसकी 3 क्लासेस हमारे आगे और हैं, तो उनके बारे में देखते हैं कौन कौन सी हैं। सेकंड उसके अंदर आता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजुआंस। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजुआंस में आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा, जिनकी बॉडी में फ्लैजेला मिलेगा, ठीक है। तो न्यूमरस टाइप के फ्लैजेला, शॉर्ट, लॉन्ग, विप्लैश, स्पिनिंग, अलग अलग टाइप के फ्लैजिलेशन इनके अंदर मिलती है, और दे आर आइदर फ्री लिविंग या फिर ये पैरासाइट भी रह सकते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। तो इसकी एक एग्जांपल आपने याद रखनी है, दैट इज ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसे, ठीक है। तो एनसीईआरटी में सिर्फ ट्रिपैनोसोमा दिया है, तो पूरा नाम मैंने आपको बता दिया, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसे, दैट कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस। ये काफ़ी जो है डेडली डिजीज़ होती है। तो जब ये हमारे बॉडी के अंदर प्रोटोजोआ एंटर कर जाता है तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को क्या करता है, अटैक करता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम को अटैक करने के कारण हमारी बॉडी जो है उसको नींद बहुत आती है, और फिर उसी के जो है स्लीपिंग कंडीशन के अंदर ही जो है डेथ भी हो जाती है, ठीक है। सेकंड है सीलिएटेड प्रोटोजुआंस। तो इनमें भी आपको नेम से क्लियर होता होगा कि जिनमें आपको बहुत ज़्यादा सीलिया मिलते हैं ऑल ओवर बॉडी के ऊपर। तो ये भी एक्वाटिक हैं और एक्टिवली मूव करते हैं इन्हीं सीली की वजह से। तो फ्लैजेला बड़े साइज़ के और ये छोटे साइज़ के वो सीलिया कहलाते हैं। इनके अंदर क्या मिलता है, ये एक कैविटी मिलती है जिसको बोलते हैं गलेट, जो क्या करती है, ये बॉडी से बाहर आ जाती है फूड को ऑब्टेन करने के लिए। इसके डाइजेशन वगैरह वहीं पर ही कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल पैरामीशियम है। उसके बाद में है स्पोरोजुआंस लास्ट हमारे। तो प्रोटोजुआंस, स्पोरोजुआंस, ये इनका नाम हो जाएगा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इनका जो है स्पोरोजुआंस नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल में एक ऐसी स्टेज आती है जो कि स्पोर टाइप की होती है और वो इन्फेक्शियस भी बहुत होती है, इस वजह से इनको स्पोरोजुआंस बोलते हैं। एग्जाम्पल ये है अब वो प्लाज्मोडियम जो हमारा मलेरियल पैरासाइट होता है, और जो है 12th की आपको क्लास के अंदर मिल जाएगा। वैसे मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई, उसको आप देख सकते हो। पूरा मलेरिया का लाइफ साइकिल जो है वो मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो इसकी 4 स्पीसीज जो है मेनली मिलती हैं प्लाज्मोडियम की, जो अलग अलग टाइप का मलेरिया फैलाती है। तो आई होप आपकी क्लास आज आपको पसंद आई होगी, और हमारे चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।